We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सावन का महीना जो भगवान शिव को अति प्रिय होता है, ऐसे में उस पूरे महीने काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में रहती है। और इस बार सावन के महीने को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम का जो है मुख्य द्वार है। और इस बार काशी विश्वनाथ धाम में सावन में सुरक्षा की खास व्यवस्था होगी। ड्रोन से सुरक्षा की जाएगी, हेलीकॉप्टर से भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने की जो चारों द्वार है, चारों द्वार खुले रहेंगे और श्रद्धालु जितनी जल्दी हो सके दर्शन करके वापस निकल सके ताकि भीड़ न लगे, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। झांकी दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। झांकी दर्शन यानी कि गर्भगृह के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि झांकेगा और दर्शन करेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि माना जा रहा है कि सावन के सोमवार में जो श्रद्धालुओं की संख्या होगी 8 से 9 लाख हो सकती है और बाकी दिनों में भी लाखों में ये श्रद्धालुओं की संख्या जाएगी। माना जा रहा है कि करोड़ों में इस बार श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और इसके लिए मंदिर प्रबंधन ने भी खास तैयारियां की हैं। खास तौर पर मेडिकल इमरजेंसी की बात की जाए, भीड़ को देखते हुए, या फिर सुगम दर्शन की बात की जाए, बैरिकेटिंग्स की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने की बात की जाए, सारी व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी में जो बॉर्डर से लोग आते हैं, कांवड़ियों की भारी भीड़ होगी, तो उसे देखते हुए भी कई डाइवर्जन जोन बनाए जा रहे हैं। ये जो पूरा इलाका जो इस समय आप गाड़ियाँ चलती हुई देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन रहेगा, यानी कि सिर्फ पैदल ही जो दर्शनार्थी है वो यहाँ तक आ पाएंगे और मंदिर तक पहुँचने के लिए उन्हें कतार में खड़ा होना होगा। तो काशी विश्वनाथ धाम में सावन के देखते हुए पूरी तरीके से तैयारियां जो हैं वो अंतिम रूप दे दी गई है कि सावन में किस तरीके से करोड़ों भक्तों को न सिर्फ संभाला जाएगा, बल्कि उन्हें सुगम दर्शन की भी व्यवस्था कराई जाएगी। देखिए, सावन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में और बनारस में स्थित अन्य मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं भगवान को। तो इस दौरान जो सोमवार हैं, हमारे 4 सोमवार पड़ेगा और इसके अतिरिक्त जो शिवरात्रि आएगी, उसके अतिरिक्त नागपंचमी का भी तिथि होगी। सभी तिथियों पे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 5 लाख से 7 लाख के करीब लोग जो है वो इन तिथियों पे यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। तो उसी के हिसाब से तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था होती है मंदिर के अंदर भी और बाहर भी, दोनों के संबंध में जो है विस्तृत बैठक करके इसकी तैयारी की गई है। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो साफ़ सफाई के लिए वहाँ पब्लिक टॉयलेट्स लगाए जाते हैं, हम लोग के टेम्परेरी टॉयलेट्स लगते हैं, जो बाहर में अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पेयजल की व्यवस्था होती है, तो वो सभी चीज़ों को लेकर एक विस्तृत रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में ही बोर्ड की बैठक की गई है। और इन सभी तैयारियों को लेकर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है, जो मैजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट है, उन सभी चीज़ों को लेकर तैयारी की गई है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में लोग मार्कंडेय महादेव के भी दर्शन के लिए लोग जाते हैं और कई सारे कांवड़िए वहाँ पे प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते हैं। और ख़ासकर सोमवार को वहाँ पे भी 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन जो है प्रति सोमवार को वहाँ जल चढ़ाते हैं, भगवान को जलाभिषेक करते हैं। तो उसके लिए भी स्थल पे जाके जो है वो बैठक की गई है। सभी संबंधित लोगों को वहाँ भी घाट की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं होनी है, जो वहाँ लाइन सिस्टम लगेगा, जो वहाँ की बैरिकेडिंग होगी, वहाँ पे जो अनाउंसमेंट सिस्टम्स होने हैं, वहाँ जो बाकी जो व्यवस्थाएं होनी हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर प्लानिंग की गई है। इसी की तरह से शहर के अंदर भी अन्य मंदिर हैं हमारे, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो सभी को लेकर अलग अलग जगहों पे बैठक करके स्थानीय व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। कोशिश यही की जाएगी किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को कहीं कोई दिक्कत ना आए, व्यवस्थित रूप से लोगों के दर्शन हो पाएँ और जो लोग भी आएँ वो यहाँ से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा पाएँ। सर, आप लोगों की बैठक में ये भी तय हुआ कि सुरक्षा पे का जोर रहेगा, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी लगातार आप लोग निगरानी रखेंगे? जी जी, उसमें जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो व्यवस्थाएं, उसमें ड्रोन से सर्विलांस की बात भी है। उसमें जो सीसीटीवी कैमरे लगने हैं अलग अलग जगहों पे, उसकी व्यवस्था भी है। सीसीटीवी कैमरे के साथ में सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनने हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम की फिर ड्यूटीज़ लगनी हैं। तो इन सभी तरह की व्यवस्थाओं पे जो है विस्तृत तैयारी हुई है और अच्छे से, जैसे पिछले वर्षों में भी बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, इस वर्ष भी कराया जाएगा। सर, एक चीज़ देखने को मिल रही है, गोदोलिया पे जो रोपवे का काम हो रहा है, उस पूरा इलाका जो है चौक हो जा रहा है। ऐसे में कांवड़िए जब आना शुरू होंगे और खासतौर पर सावन का सोमवार महीना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा रश होगी,
उसके लिए भी आप लोगों ने कुछ अलग बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है, डाइवर्जन व्यवस्था किया है? ऑलरेडी जो गिरजाघर का जो काम था वो आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे भी रास्ता जो बंद था वो 2 दिन पहले जो है इसको भी चालू कर दिया गया। कोशिश की जा रही है कि गोदलिया वाला भी जो कार्य है वो इस तरीके से किया जाए कि उस पर भी आवागमन सीमित रूप से हो पाए। लेकिन चूँकि वहाँ पे कार्य भी चल रहा है तो पूरी तरीके से उसको फंक्शनल तो किया जाना संभव नहीं होगा, तो इसके लिए जो डाइवर्जेंस की रिक्वायरमेंट है उसकी भी प्लानिंग हुई है और उसी हिसाब से फिर उसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। एक सवाल और बनता है कि जब ये कांवरिया आते हैं या बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो जो शहर से अंदर एंट्री करने वाली जो हाईवेज हैं वहाँ पर कई बार प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने कुछ बैठक करके निर्णय लिया है? ऑलरेडी जो रूट्स हैं, जिन रूट्स पे ज़्यादा कांवड़ियों के मूवमेंट होता है, खासकर हमारा प्रयागराज से वाराणसी जो हाईवे है उस पर मूवमेंट रहेगा। और ये जो मोहन सराय हमारा 6 लेन रोड बन रहा है ये इसमें इस बार ही बहुत सहायक होगा। इसमें सर्विस लेन भी हमारा तैयार हो गया है, दोनों तरफ से हमारी सड़क भी वो तैयार हो गई है। तो एक लेन हम लोग उसके लिए कांवड़ियों के आने जाने के लिए इसमें निर्धारित कर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई दिक्कत की स्थिति न बने और जो ट्रैफिक है वो भी लगातार हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।